नमस्कार साथियों, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आप लोगों को लूसेंट बुक से टॉपिक वाइज सभी टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो भी लूसेंट बुक में दिए हैं सभी वन लाइनर फॉर्म में है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप लोगों को पूरा वैदिक सभ्यता कंप्लीट करा दूँगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। कौन कौन दो भागों में? पहला है ऋग वैदिक काल, जो कब से कब तक रहा दोस्तों? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा रहा है? ऋग वैदिक काल रहा है। इसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल दोस्तों कब तक रहा है? ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक कौन सा रहा है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, जो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। अगर पूछा जाए कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे दोस्तों? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। और मैक्स मुलर ने बताया दोस्तों आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया दोस्तों? मध्य एशिया बताया था। किसने? मैक्स मुलर ने। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई दोस्तों? वैदिक सभ्यता कहलाई। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता थी। अगर पूछा जाए आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद है आर्यों की भाषा कैसी थी दोस्तों? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और है आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 वर्गों में बटा हुआ था। कौन सा? पहला था कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। अगर पूछा जाए कि आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी दोस्तों? कुल था। कुल के बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र था। अब अगला देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है कि ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे दोस्तों? ग्रामणी। एवं विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। और जन के शासक को क्या कहते दोस्तों? राजन कहा जाता था। अगला पॉइंट है राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। अगर पूछा जाए राज्याधिकारियों में कौन प्रमुख था? पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। दूसरा है सूत, रथकार एवं कंपाद नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित कितनी हुआ करती थी? करीब 12 हुआ करती थी। और दूसरा है पुरब दोस्तों क्या है? दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या थे? गुप्तचर थे। कौन दोस्तों? पुरब एवं स्पष्ट। ये क्या थे? जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर हुआ करते थे। उसके बाद वाजपति दोस्तों क्या होता है दोस्तों? जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? वाजपति कहा जाता था। उसके बाद कौन है? उग्र दोस्तों कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र कौन था दोस्तों? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, वही क्या कहलाता था? उग्र कहलाता था। और देख लेते हैं दोस्तों, प्रमुख क्वेश्चन ये भी बनते हैं। जो पूर्व क्या दोस्तों? इनको नहीं देखेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद देखते हैं, दिया है कि सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली क्या थी? संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका अध्यक्ष ईशान कहा जाता था। सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। जो सभा थी दोस्तों श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जब समिति क्या थी दोस्तों? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका अध्यक्ष क्या कहलाता है दोस्तों? ईशान कहा जाता था। इसके बाद अगला है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। इसके बाद अगला है कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। अगर पूछा जाए 10 राग युद्ध का उल्लेख किसमें किया गया दोस्तों? ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध परुषणी, जिसको रावी नदी भी कहते हैं, के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था। जिसमें कौन विजय हुए थे दोस्तों? जिसमें सुदास विजय हुए थे। अगर पूछा जाए 10 राग युद्ध का उल्लेख किसमें दोस्तों? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी, जिसको रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया था। किसके? सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जनों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसके बाद अगला है ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण कौन थे दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में
चतुर्वर्णी का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यही इसमें दिया है। और इसके बाद अगला है कि आर्यों का समाज कैसा था दोस्तों? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसका कुल, जिसे क्या कहते थे दोस्तों? कुलप कहा जाता था। परिवार का मुखिया कौन हुआ करता था? पिता हुआ करता था, जिसे क्या कहते थे? कुलप कहते थे। और देखा जाए कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी दोस्तों? 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और दोस्तों बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, किसमें? वैदिक काल में। और अगला है कि विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई मतलब देवर से विवाह कर सकती थी। अगला है कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोकमुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी क्या हुई? विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और अगला है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। अगला है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य पेय क्या था दोस्तों? सोमरस था, जो किससे? वनस्पति से बनाया जाता था। और इसके बाद है आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा क्या था? उष्णीय था। और दोस्तों ये क्या करते थे? आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन थे दोस्तों? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा थी आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। गाय को अघन्या मतलब ना मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में क्या है? मृत्युदंड अथवा देश से निकालने का व्यवस्था किया गया। मतलब गाय को क्या कहा गया है? अघन्या मतलब ना मारा जाने वाले पशु कहा गया है। और गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को क्या दंड दिया गया दोस्तों? मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। और अगला है कि ऋग्वेद का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र थे। और अगला है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी दोस्तों? लोहा थी, जिसे क्या कहते थे? जिसे श्याम अयस्क भी कहते थे। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई दोस्तों? लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहते थे। और तांबे को क्या कहते हैं दोस्तों? लोहित अयस्क कहा जाता है इसमें आर्यों द्वारा। और अगला है कि व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अगर पूछा जाए कि वस्तु लेन देन में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी दोस्तों? इसमें प्रसिद्ध थी वस्तु विनिमय। इसके बाद है ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? वेकनाट, जिसको सूदखोर भी कहा जाता था। और मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी? अग्नि की पूजा की जाती थी। और ये भी देख लेते हैं दोस्तों चारवाक दर्शन किसने? चारवाक प्रवर्तक थे। योग के कौन थे? पतंजलि थे। और सांख्य के कौन थे दोस्तों? कपिल थे। न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैश्लेषिक के कौन थे दोस्तों? कणाद या उलूक थे। और इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अगर पूछा जाए ऋग्वेद में गंगा एवं यमुना का उल्लेख कितनी बार दोस्तों? एक बार हुआ है। और इसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों पहले ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र थे। फिर उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में मतलब राजा के राज्याभिषेक के समय क्या हुआ था? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें क्या होता था दोस्तों? घोड़े को छोड़ा जाता था। उसके बाद अगला है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या हुआ कि वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे।
तो जातियों के आधार पर विभाजन नहीं होता था। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था और उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्राएं के अर्थ की इकाइयाँ थीं, निष्क एवं शतमान। और दोस्तों देख लेते हैं इनके कुछ उपनाम। कुब जो है कुर्रम और कुबा दोस्तों काबुल, बितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परसुणी रावी, शतुद्री सतलज कहलाती थी, विपाशा व्यास, सदा नीरा गंडक कहलाती थी और दृष्टि कौन दोस्तों घग्गर, गोमती को गोमल कहा जाता था और सुवस्तु को स्वात कहा जाता था, किसमें उत्तर वैदिक काल में। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं जिन्हें प्रकृति पहला तत्व है। अगर देखा जाए कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में दोस्तों यज्ञ की तुलना किससे की गई, टूटी नाव से की गई है, किसमें मुंडकोपनिषद में, जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके बाद है गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित करता है, जिसका संबंध किससे दोस्तों ऋग्वेद से है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद महाकाव्य दो हैं, कौन कौन दोस्तों, महाभारत एवं रामायण महाकाव्य दो हैं। अगर देखा जाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों, जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और ये भी दोस्तों पेपर में कई बार पूछा गया है कि इंद्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, युद्ध का नेता एवं वर्ता का देवता। और अग्नि दोस्तों क्या है दोस्तों, अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ। उस वरुण क्या है दोस्तों, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। और दोस्तों कौन है, धव जो आकाश को देवता दोस्तों कहा जाता है। सोम दोस्तों क्या है, वनस्पति देवता है। उषा क्या है दोस्तों, प्रगति एवं उत्थान देवता है, कौन, उषा। प्रगति एवं उत्थान देवता कौन दोस्तों, उषा है। अश्विन दोस्तों विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण दोस्तों पशुओं का देवता है। विष्णु कौन है, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मरुत दोस्तों आंधी तूफान का देवता है। दोस्तों इसमें क्या है, वैदिक सभ्यता समाप्त होती है। जो अगला टॉपिक होगा मेरा महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय भी मैं इसी टाइप से पूरी डिटेल में कराऊंगा। अगर मेरे द्वारा कराया गया ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।